नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर कोई इंस्पेक्टर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज सेलेक्ट होता है तो उसको क्या और कितनी सैलरी मिलती है। यहां पर मैं उनकी सैलरी के बारे में भी बात करूंगा। हमारे जानने वाले एक सर हैं जो कि इस समय मुंबई में पोस्टेड हैं। मेरी उनसे बात होती रहती है, तो मुझे लगा उनकी सैलरी स्लिप आपके साथ मुझे साझा करनी चाहिए, जिससे मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको बता सकूं कि देखिए भाई, अगर आप जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको क्या और कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सीजीएल के माध्यम से ही सर चयनित हुए थे 2019 में। नाम तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, सैलरी अभी हाल ही के जून 2024 की सैलरी स्लिप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अगर अभी तक आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं सीजीएल की, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जून 2024 है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 24 जून से लास्ट डेट, यानी कि अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 24 जुलाई 2024 ये लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। उसके बाद फीस सबमिशन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो 25 जुलाई लास्ट डेट है, आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। और अगर चालान के माध्यम से ऑफलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं तो उसके लिए लास्ट डेट 26 जुलाई रखी गई है। एप्लीकेशन करेक्शन डेट यानी कि 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में अगर आपको लगता है आपके एप्लीकेशन भरने में कोई त्रुटि रह गई है तो आप उस एरर को, उस त्रुटि को सही कर सकते हैं। सीजीएल टियर 1 का एग्जाम दोस्तों अभी से जो निर्धारित हुआ है वो है सितंबर अक्टूबर 2024 में। तो गेम तैयारी करके रखिए, बिल्कुल एकदम सितंबर अक्टूबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। सीजीएल टियर 2 का एग्जाम जो है ये दिसंबर 2024 में होगा। देन वैकेंसी, सबसे बड़ी बात है इस बार की वैकेंसी 17,727 वैकेंसीज हैं इस बार एसएससी सीजीएल में। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। किसी भी कॉलेज से या किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। पोस्ट टू पोस्ट यहां पर वेरी करती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल के माध्यम से नंबर ऑफ पोस्ट में आप फॉर्म भरते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ लीजिएगा उसके हिसाब से, लेकिन कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा जो एज लिमिट है वो 32 वर्ष है। और हाँ, एज कैलकुलेट करने के लिए जो डेट दी गई है वो है अगस्त 1, 2024। जो ये 18 वर्ष और 32 वर्ष कंप्लीट मांगे जाएंगे, यानी कि आप 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष के कंप्लीट होने चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या सैलरी मिलती है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की। तो बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, ये है सैलरी स्लिप मेरे सामने। इसमें मैं हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाम जैसा कि मैंने कहा था रिवील नहीं करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, डेजिग्नेशन का नेम आपको दिख रहा होगा, लिखा है ना, इंस्पेक्टर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। तो यानी कि अगेन आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट चीजें यहां पर बता रहा हूं। अगेन द पीरियड आप देख सकते हो, ये जो सैलरी स्लिप है 1/6/2024 से 30/6/2024 के बीच की है, यानी कि जून 2024 मंथ की ये सैलरी है। पे बैंड लेवल यहां पर 7 है, 44,900 से 1,42,400, यानी कि 44,900 से 1,42,400 का ये पे बैंड है पूरा। और वर्तमान में इनकी सैलरी यहां पर देख लीजिएगा, बेसिक पे है 46,200, जो कि यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे। बेसिक पे के बाद डीए मिलता है। डीए आप सभी लोग जानते हैं, जिसे डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। महंगाई भत्ता मिलता है दोस्तों 23,100। देन इसके बाद एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस। ये हर एक शहर का अलग अलग होता है। तो एचआरए यहां पर मिल रहा है 13,860 रुपए। और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 5,400 रुपए। इस हिसाब से जो पूरी सैलरी बन के आ रही है वो है 88,560, 88,560 रुपए ये सैलरी है। अब अगेन आप जब सैलरी मिलती है आपको तो कुछ डिडक्शंस भी होते हैं उस सैलरी से। तो क्या क्या डिडक्शंस होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिडक्शंस एक तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स, मैं यहां पर इसको
ठीक है, मार्क जो कर रहा था इसको मैं सही कर देता हूं। अब अगेन समझिएगा यहां पर चीजों को। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए ये माइनस हो जाता है। उसके बाद CGGIS, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, सामूहिक बीमा जो होता है ग्रुप इंश्योरेंस का, उसके 60 रुपए कटते हैं यहां पर। EMPTIER1, EMP Tier 1 का मतलब है जैसे और लोगों को जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम है ना, उस पेंशन स्कीम में कितना पैसा जाता है वही है EMP Tier 1, वो है 6,930। फिर इनकम टैक्स, जब आप इतनी सैलरी ले रहे हैं, ठीक है 88,560, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में ही आएंगे और ये इनकम टैक्स आपसे पहले ही डिडक्ट कर लिया जाएगा आपकी सैलरी से, जिससे बाद में आपके ऊपर बर्डन ना पड़े पे करने का। तो ये है 4702 इनकम टैक्स कट गया। फिर ये आता है जब आप टैक्स भरते हैं तो अगेन आपको और भी कई सारी स्कीम का फायदा मिलता है। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य योजना प्रदान की जाती है, जिसका 650 रुपए सरकार के द्वारा लिया जाता है। फिर लास्ट में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 4% आपको पे करना पड़ता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो बनता है 188 रुपए, इस हिसाब से 12,730 रुपए ये डिडक्ट हो जाते हैं और फिर बनता है नेट पे जो आपको मिलेगा 75,830। अब ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सिलेक्ट होने के लगभग 2 साल के बाद की ये बात है, तो इससे थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो ये लगभग 55 to 60,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं सारी कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो मेरा उद्देश्य था आपको मोटिवेट करना, आपको बताना, वो मैंने यहां पर पूरा किया और लेटेस्ट है। अगेन कोई भी छिपी हुई चीज नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि सैलरी स्लिप के साथ आपके साथ शेयर करना चाहिए तो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएंगी। तो ऐसे ही सेशंस के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। थैंक यू।